हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टारगेट पॉइंट में। दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में एकदम लगनशील होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो वैकेंसी है आपका 60,000 यानी 60,000 प्लस वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग कंटिन्यू मतलब वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए। देखिए, इस वीडियो में वही सवाल होंगे जो एग्जाम में वैसे ही सेम वैसे ही अंक बदल सकता है, लेकिन सवाल ऐसा एकदम 100% आना ही आना है। और वो भी मैथमेटिक्स में 5 नंबर का 5 नंबर आपका कंफर्म होगा। ठीक है, जैसे कि कई मेरे टॉपिक हैं, आप लोग इस मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ देखिएगा कई सारे वीडियो, उसमें से आप सभी लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो काफी मतलब जो भी मैथ में आने वाले सिलेबस जो चैप्टर हैं वह इसमें क्लियर करा दिया गया है, लेकिन अभी कुछ चैप्टर्स बाकी रह गए हैं, उसी के सवाल को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे आपको एक बार बता दें कि जो आप अभी मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक आया है उसका एक बार बता देते हैं, आप सभी लोग क्लियर कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए संख्या पद्धति हो गई, यानी जो सिस्टम नंबर सिस्टम जो है, ठीक है, ये भी मेरा वीडियो है, वहां से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में इसका लिंक डाल दूंगा, जो नंबर सिस्टम है यानी संख्या पद्धति जो है उसका हम लिंक डाल देंगे वहां पे, प्लेलिस्ट से जाकर के आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, और जो है फिर सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण है, और डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव और भिन्न, ये भी हमारा वीडियो है दशमलव और भिन्न का। उसमें काफी यही पूछता है कि जैसे मतलब कि जो अवरोही क्रम और आरोही क्रम, ये चीज आता है, ये इसलिए पूछता है क्योंकि मतलब भिन्न के रूप में रहता है तो काफी लोग निकालने में सारी समस्याएं आ जाती है। तो ये भी वीडियो मेरा है, उसको भी मैं प्लेलिस्ट में यानी कि प्लेलिस्ट में काफी वीडियो मैं उसमें ऐड कर दूंगा, आप सभी लोग को देखना होगा तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखिए, जैसे ये महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य है। ठीक है, अनुपात है और समानुपात, सारे जितने भी मैं टॉपिक पढ़ता जा रहा हूँ सारे टॉपिक वीडियो मेरा ऑलरेडी मतलब पहले से इसमें मतलब हम अपलोड कर चुके हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो नया टॉपिक हमारा होगा, जैसे जो सारणी का ग्राफ का आता है, पाई ग्राफ का, वो चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी देखिए, इसमें साधारण ब्याज है, प्रतिशतता है, और लाभ और हानि और डिस्काउंट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है, औसत है, भागीदारी है, और सारणी और ग्राफ का प्रयोग। ठीक है, मेंसुरेशन भी रहेगा, और बाकी जो भी जो सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत है, इसमें क्या होता है ना, कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हम सभी लोग वीडियो में से कंटिन्यू बने रहेंगे और सिंप्लीफिकेशन को एकदम सरलीकरण, जैसे इसका नाम वैसे ही सरल करेंगे, समय कम लगेगा और सवाल ज्यादा हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो जैसे एक प्रश्न को हम लेते हैं, पाई ग्राफ चार्ट जो दिया है इसके माध्यम से। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सवाल जैसे है कि 18,000 रुपए मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। वृत्तारेख का अध्ययन करें और प्रश्न संख्या, मतलब जो भी प्रश्न दिया रहेगा इतनी इतनी संख्या से उसको सॉल्व करना है। तो जैसे मैं सबसे पहले एक वृत्त आरेख बना लेता हूं। ठीक है, जैसे देखिए, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है 5 इसके पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है, जैसे यह जो है किराया, ऐसे ही लिखा रहेगा, किराया है और भोजन और ये विविध और बचत और ये जो हमारा है शिक्षा। ठीक है, जैसे किराया जो है, किराया में आपका 70 अंश, वहाँ डिग्री मतलब ऐसे देगा, परसेंटेज भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है मतलब ये चीज है। ठीक है, और 80 इसका बचत होता है, और यहाँ पे 65।
जैसे इस प्रकार का सवाल दे देगा, इस प्रकार का सवाल दे देगा। देखिए भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि उसमें सेव किए रहें तुरंत लगा दें, लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। आगे आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो आगे आने वाला समय जो है उसमें हो सकता है डिजिटल बोर्ड हो जाए, ठीक है। तो जैसे क्या है कि अब इस तरीके से सवाल दे दे और इसमें प्रश्न तो कई तरीके से पूछा जा सकता है। घुमा कर ऐसे पूछ देगा कि किराया जो है इससे कितना अधिक है, इस तरीके से तो आप जान लेंगे, बात समझ में आया। लेकिन यदि कह रहा टोटल जो इसका संपूर्ण जो पूरा रुपए जो है वो 18,000 है। कितना है? 18,000 है। संपूर्ण कितना है, मतलब रुपए है 18,000। अब इस 18,000 में से ये 70 डिग्री जो दे रहा है ना, इसको हम परसेंटेज कर सकते हैं, फिर ये 65% हो सकता है। इस तरीके से भी देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पूरा टोटल कितने अंश का है, तो आप लोग कहेंगे 360। कितने अंश का? 360, ठीक है। जब 360 अंश का है, यदि इससे क्लियर नहीं दे रहा तो ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। देखिए जैसे ये 360, ये पूरा जो है 360 अंश का है, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है किराया, भोजन, विविध और बचत, शिक्षा। शिक्षा ये जो है इसमें इतना खर्च करता है, ठीक है। और ये टोटल कितना है? 360। ये 360 डिग्री जो है ना इसके बराबर है। बात समझ में आया? 360 डिग्री जो है ये इस रुपए के बराबर है, क्योंकि टोटल जो है रुपए जो है ये 18,000 में से ही खर्च कर रहे हैं और टोटल डिग्री जो है 360 ही है। बात समझ में आया? चलिए एक प्रश्न को देखते हैं पहले। जैसे मान लीजिए भोजन पर मासिक व्यय रुपए में है। बात समझ में आया? भोजन पर मासिक व्यय रुपए में है, तो भोजन पर मासिक व्यय रुपए में है तो कैसे निकालेंगे? यही आपका भोजन है, यही आपका भोजन है। तो हम कह रहे हैं कि 360, समझिएगा जरा, ये 18,000 है टोटल, 18,000 गुणे यही कह रहा है कि भोजन जो है मासिक व्यय कितना मतलब खर्च है उसके रुपए में बताना है। तो ये 360 है तो 360 रहेगा नीचे, इस 360 का कितना खर्च कर दे रहा था? 105, तो ये हो जाएगा ऊपर। अब इसको काट लीजिए, काटेंगे तो ऐसे कट जाएगा, 0 से 0 कटा और फिर 18 1 कम 18, 18 दूना 36, ऐसे काट लेंगे, फिर 2 5 10, यानी कि आप हो जाएगा 50 और ये आपका 105। तो गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो देखिए ये 0 तो ऑलरेडी 0 को लिख लीजिए, 0 तो किनारे हो गया। अब इसका गुणा करें तो 5 5 25 और फिर 5 करेंगे तो 0 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और फिर 5 1 कम 5, यानी कि आ गया कितना? 52 50। यही आपका आंसर है। इतना ही खर्च कर रहा है, देख कितना आसान है। तो इस तरीके का सवाल आएगा तो आप सभी लोग यदि छोड़ देंगे तो बाद में पछताना ही तो पड़ेगा। तो आप लोग छोड़िए नहीं सवाल को, ठीक है। ऐसे ही छोटा छोटा आएगा, बस इतना बड़ा फिगर दे देगा, बस कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे क्या करें, ठीक है। पाई ग्राफ आता है, कठिन भी आता है, ऐसा नहीं कि एकदम यही सवाल पूछे, लेकिन ऐसा सवाल आना एकदम संभव, मतलब आएगा ही, समझ लीजिए। ऐसा एक सवाल आएगा, पाई सारणी पाई ग्राफ से एक सवाल आना ही आना है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न दिया है कि भोजन पर मासिक व्यय रुपए में, ठीक है। सॉरी, पहला वो तो प्रश्न था, दूसरा प्रश्न फिर से देखते हैं। मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है? यानी कि कहने का मतलब यह है ये मासिक बचत है और ये शिक्षा का बचत है, शिक्षा का खर्च है, इसको बचा रहा है, इसको खर्च कर रहा है, ठीक है। कर इससे यह जो है कितनी अधिक है, यानी कि दोनों का यदि हम डिफरेंट निकाल दें, दोनों का डिफरेंट यानी कि देख रहे हैं कि यह अधिक है और ये कम है ना। यानी कि इससे जो है यह कम खर्च कर रहा है और इससे जो है यह अधिक बचा ले रहा है। बात समझ में आया? तो जैसे इसको हम लगाएंगे तो एक बार फिर प्रश्न को पढ़ लेते हैं। जैसे मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितनी अधिक है, तो आप सीधे सी बताइए, इसका जब हम डिफरेंट निकालेंगे तो अभी तो पता चलेगा, डिफरेंट निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कितना अधिक है। देखिए
कितना 15, यही अधिक है। लेकिन इसको रुपए में निकालना है, तो रुपए में निकालना है तो सीधे 18,000 गुणे और 15 और नीचे क्या रहेगा 360, 360 ही तो रहेगा। ठीक है, अब इसको लगाइए, देखिए 0 से 0 कट जाएगा और फिर यहाँ पे देख 18 कम 18, 18 दूना 36 और फिर 2 कम 2 और 2 पच्चे 10 काटेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, 15 पच्चे 75, यानी 750 से आपको क्या हो गया आंसर आ गया। बताइए कितना आसान है। तो ऐसे ही आसान प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको समय की पड़ी रहेगी कि समय बीत रहा है और समय के अकॉर्डिंग चलना हमें है। तो समय जब देखेंगे तो भाई घबराहट आएगी कि समय बीतता जा रहा है, मेरा प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक भी प्रश्न सॉल्व नहीं होने वाले हैं। इसलिए इत्मीनान से आराम से सवाल को लगाएं, सब सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। ठीक है, शिक्षा और मासिक व्यय, शिक्षा और मासिक व्यय। ठीक है, तो इसको देखिए, अच्छा हाँ, इसमें इसे प्रश्न पूछा है शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है, कितना कम है ये सवाल पूछा है। यानी शिक्षा ये हो गया और किराया यह हो गया। तो इसमें कह रहा है कि मतलब कि आप देख करके जान सकते हैं कि ये 65 है तो कम ही है, ये 70 है तो अधिक है, यानी कि किराया पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, शिक्षा पे कम हो रहा है। पूछ रहा है कितना कम हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 70 माइनस 65 तो 5, इतना कम हो रहा है। पूछेगा कि रुपया में बताओ, रुपया में क रुपया कम हो रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ठीक है, चलिए तो इसको निकालिए, 18,000 गुणे ये 5 हो जाएगा ऊपर और नीचे 360, इसको काटेंगे आप, देखिए ऐसे काट लीजिए, 18 कम 18, 18 दूना 36। ठीक है, अब फिर वही चीज 0 से 0 कट जाएगा और 2 पच्चे 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 और 5 पच्चे 25। कितना आसान है, आंसर आ गया। तो ऐसे ही नहीं कि कॉपी उपी लेके खूब बाकायदे से लिखिएगा। ठीक है, एग्जाम में लिखने का समय नहीं, केवल सॉल्व करने का, कॉन्सेप्ट लगाना है और फार्मूला नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अब एक बार वो जो परसेंटेज के लिए बता रहे थे उसको भी बता दे रहे हैं। ठीक है, बता देंगे अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कहेंगे कि सर आधा आधा बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है, अब उसमें परसेंटेज दे दे, तब क्या करेंगे, ऑप्शन देगा ही परसेंटेज का, परसेंटेज दे दे तब आप क्या करेंगे वहाँ पे देखिए। जैसे कहा है कि किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए, यानी किराया पर खर्च जो है विविध उद्देश्य के लिए, ये दोनों खर्च जो है इतना, देखिए यहाँ पे 70 कर रहा है, यहाँ पे 40 कर रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा है तो इसका हम कहेंगे परसेंटेज निकालना है। सपोज दैट कि यह इससे कितना अधिक परसेंटेज व्यय कर रहा है या फिर किराया से कितना कम परसेंटेज व्यय कर रहा है, तो इसको हम आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे सबसे पहले हम कहेंगे कि किराया का पहले मूल रुपए जो है उसको निकाल लेंगे। तो 70 है ना, 70 है, तो अब 70 है तो इसका मूल रुपए निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, तो 18,000 और गुणे 70 बटा के 360, तो सीधा सी चीज देखिए, इससे को काटेंगे तो 50 होगा, 50 होगा तो 7 पच्चे 35, यानी कि 3500 आ गया किसका, किराया का, आ गया कि नहीं आ गया। और उसी प्रकार से विविध का निकालेंगे तो 18,000 गुणे 40 बट्टा के 360, इसको काटेंगे तो 50 से बार में कटेगा, 4 पच्चे 20, बात समझ में आया, 4 पच्चे 20। अब इन दोनों का अंतर यदि निकाल लेंगे, तो अब देखिए यहीं पे अंतर निकल जाएगा, 1500 का अंतर आएगा कि नहीं आएगा, 1500 का अंतर आएगा।
1500 का अंतर आएगा, 1500 का अंतर आएगा। अब यही अंतर जो है तो इसमें परसेंटेज को ज्ञात कर देगा। कैसे? अब देखिए ये 1500 जो है, जैसे ये अधिक जो बड़ा है वही तो ज्यादा खर्च कर रहा होगा, इन दोनों का अंतर यानी डिफरेंट, यानी कि इससे अधिक ये 1500 है और इससे कम है 40 है। बात समझ में आया? तो 1500 है तो ये 1500 का परसेंटेज निकालना रहे कि ये 1500 जो अंतर आ रहा है तो इससे कितना अधिक है। बात समझ में आया? यानी कि इसके बेस पे निकालेंगे तो ये जो 2000 है नीचे है, ऊपर अगुड़े 100%। बात समझ में आया? और इसके बेस पे निकालेंगे तो यानी कि दोनों चीजें निकल जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए 1500, ये 1500 ऊपर इसके बेस यानी कि इससे जो है ना, इससे ये कितना अधिक है तो निकालेंगे तो नीचे आपका 2000। बात समझ में आया? तो इसको अब गुड़े 100%, ठीक है ना। परसेंटेज में ऐसा नहीं कि परसेंटेज में बदलना है 100 से गुड़ा, नहीं 100% से गुड़ा। बात समझ में आया? चलिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे कट गया, फिर यहीं काटेंगे 2 पच्चे 10 यानी 15 पच्चे 75 यानी 75% आ गया आपका आंसर। बात समझ में आया? बात समझ में आया तो देर किस बात की, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जय हिंद जय भारत।